तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल एडिक्शन 0.2 में। और हम आ गए हैं बाबा बर्फानी की वादियों में। तो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हैं, अपने पर्सनल वाहन से भी आ सकते हैं। अगर फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको श्रीनगर उतरना पड़ेगा, वहाँ से अपनी सुविधा अनुसार वाहन बुक करके यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा 2 जगहों से की जा सकती है। पहला बालटाल, जो कि 14 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत कठिन है और यहाँ लंगर भी थोड़े कम ही हैं, परंतु इस रूट से आपकी यात्रा 1 दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन मौसम खराब हुआ तो ये रास्ता बहुत कठिन हो जाता है, आप फंस भी सकते हैं। दूसरा रूट पहलगांव से होकर जाता है। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि महादेव इसी रास्ते से पवित्र गुफा तक गए थे। ज़्यादातर श्रद्धालु इसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जो यात्रा शुरू होती है उस जगह को चंदनवाड़ी कहा जाता है और चंदनवाड़ी से गुफा तक की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है और पैदल यात्रा में इस दूरी को पार करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। तो हमने तय किया है कि हम इस यात्रा को पैदल ही करेंगे। जय बाबा बर्फानी। सुबह के 10 बजे और हम बाबा के दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए पहुंच गए जम्मू रेलवे स्टेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा कितनी कठिन यात्रा मानी जाती है? आज हम आपको यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, बाहर RFID कार्ड है बनते हैं, ये वो सेंटर है। पर आपको पता है इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, जो आप यहाँ भी करा सकते हैं और अपने घर से भी करा के आ सकते हैं जहाँ आपका अपना शहर है। जैसे कि ये यात्रा जुलाई के महीने में शुरू होती है, तो हमने अपने रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले ही करा लिए थे, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन जुलाई से पहले से ही चालू हो जाते हैं, 2 महीने पहले से ही चालू हो जाते हैं। तो यहाँ आपने अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाकर, मतलब जितने हम पे कागज़ थे उसे दिखाकर RFID कार्ड बनवा लिया। RFID कार्ड को यहाँ पर आधार ही समझिए, क्योंकि इसके बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती है, मतलब ये हमें आगे जाने ही नहीं देंगे। तो ये बनवा लिया हमने कार्ड। और दोस्तों बता दो, इस कार्ड को बनवाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो आप यहाँ जम्मू पहुँचकर भी करा सकते हैं और अपने शहर से भी करवा के आ सकते हैं। जैसे कि कुछ चुनिंदा ही हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए हेल्थ चेकअप किया जाता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही होते हैं। तो हमने भी अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल से अपना हेल्थ चेकअप करा लिया था और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जहाँ इसकी KYC होती है, वहाँ जाकर हमने अपना यात्रा का KYC करा लिया था। हमें वहाँ पर 16 जुलाई की तारीख मिली थी और जो हमारा रूट था, जो हमने रूट लिया था, वो हमारा रूट था पहलगांव का। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये देख रहे हैं, सारे डिस्टेंस दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। एक बात तो बताना भूल गए कि आप जम्मू कश्मीर बैंक में जाएंगे ना पर रजिस्ट्रेशन कराने, तो पर बंदे की 120 रुपये फ़ीस लगेगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको कुछ दूरी पर चलने पर मिल जाएगा जम्मू का लोकल रोडवेज, जहाँ पर आपको जम्मू एंड कटरा के लिए बसेस मिल जाती हैं। जम्मू घूमना चाहते हैं वहाँ के लिए बस मिल जाती हैं। पर अभी हमें जहाँ जाना है, हमें अपने वहाँ के लिए बस करनी है। आप ऑटो से भी जा सकते हैं, पर हमने बस से जाने का फ़ैसला किया है। तो हमने जाना है यात्री निवास, तो हमें वहाँ के लिए बस ढूंढनी है। यात्री निवास जो है भगवती नगर बेस कैंप में स्थित है। तो ये ट्रैवलर हमें मिला है, जो हमें 40 रुपये पर सवारी पर मिला है। मतलब आवाज़ें लगती रहेंगी, आप रोड बेस पे आएंगे तो भगवती नगर बेस कैंप के लिए आवाज़ें लगती रहती हैं। काफ़ी बसें जाती रहती हैं, कोई 50 बोलेगा, कोई 60 बोलेगा। आप अपने अनुसार बार्गेनिंग करके बैठ सकते हैं। हमने 40 रुपये पर बंदा तय किया है। तो चलिए ले चलते हैं आपको भगवती नगर बेस कैंप पर। तो दोस्तों देखिए, आ गए हैं हम भगवती नगर। यहाँ पर हमने अपने बैग्स की चेकिंग करा दी है। आपकी जो बैग की चेकिंग होती है, बैग को पूरा खोल के देखा जाता है कि कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर चाकू या सुई या कुछ भी ऐसा पदार्थ पाया जाता है तो वह निकाल दिया जाता है। ये देखिए, यात्री निवास भगवती नगर बेस कैंप में हमने अब एंटर कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ पर आप जगह जगह जाएंगे, आपको चेकिंग मिलेगी, क्योंकि चेकिंग बड़ी सख्ती से की जाती है यहाँ पर। और ये कार्ड भी आपको गले में ही डाल के रखना पड़ता है, जो हमने RFID कार्ड बनवाया था।
इससे ही आपको एंटर किया जाता है, इससे ही आपको एग्ज़िट किया जाता है। ये पीछे ऑडिटोरियम है, आप देख रहे हैं, शाम को यहाँ प्रोग्राम चलते हैं और यहाँ पे यात्रियों की भीड़ बहुत है। आपके पास कुछ बिछाने के लिए है तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सामने आप देख रहे हैं यात्री निवास, ये नीला नीला जो बोर्ड लग रहा है ना, इस ऊपर यात्री निवास है। यहाँ पे हॉल मिलते हैं किराए पर। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे बस के लिए टिकट बुक होते हैं, तो ये टिकट की पूरी लिस्ट लगी हुई है। पर आपको मैं क्या बता दूँ, जब हम टिकट लेने पहुँचे तो इन सारी बसों में सीट फुल हो चुकी थी। हमें जो मिली सबसे लास्ट वाली, ये सेमी डिलक्स वाली 404 रुपये वाली। तो ये है क्लॉक रूम। टिकट लेने के बाद हम क्लॉक रूम की तरफ गए। हमारा जो बचा कुचा सामान है, मतलब जिसे भी जो रखना हो फालतू सामान, आप यहाँ क्लॉक रूम में रख सकते हैं। 20 रुपये पर बैग जाता है और आप वापसी में यहाँ से अपना बैग उठा सकते हैं। यहाँ पर बाहर आपको जियो की सिम, जियो का फ़ोन भी अवेलेबल हो जाता है, जो 250 से 300 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि अक्सर प्रीपेड सिम नहीं चलते हैं यहाँ पे बाहर के। जम्मू में जम्मू के ही प्रीपेड सिम चलते हैं, जम्मू से अगर आप लेंगे। अन्यथा कहीं बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका पोस्टपेड सिम ही चलता है, तो यहाँ पर आके आप सिम भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो रहने की व्यवस्था मिलती है वो एक हॉल मिलता है, जिसमें 100 से 150 आदमी एक हॉल में रहते हैं। तो उस हॉल के लिए एक प्रोसीजर है जो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, एयर कंडीशन हॉल है, जिसका किराया हमारा 50 रुपये पर व्यक्ति लगा। और हमें हॉल लेने के लिए एक फ़ॉर्म लेना था, तो ये रहा हमारा फॉर्म, और ये फॉर्म भर के हमने दे दिया। यहाँ पे हमें 50 रुपये पर बंदे के हिसाब से एयर कंडीशन हॉल मिल गया है। यहाँ पे मैंने बताया था 100 से 150 लोगों का रहना होता है। और ये गद्दा 200 रुपये पर गद्दा है, जो 20 रुपये किराया आपका काट लिया जाता है। बाकी आपका गद्दा देने पर वो किराया रिफ़ंड कर दिया जाता है। जगह जगह आपको यहाँ पर भंडारे की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो हमारी बस का टाइम था रात के 1:30 बजे करीब, तो हमने सोचा हम लंगर कर लेते हैं, तो चलते हैं। ये देखिए, खा पी कर हम बढ़ लिए बस स्टॉप की ओर, जहाँ हमारी पहलगांव के लिए बस खड़ी थी। और हमारा बस का नंबर था P16, और कम से कम हमारे 1 बजे के आसपास का टाइम दिया था, 1-1:30 बजे तक। और पर ये चली है बस 3 बजे करीब रात के। तो यहाँ से इकट्ठी होकर कम से कम 200 से 300 बस निकलती हैं, जो आर्मी के अंडर पे निकलती हैं। तो चलिए पहुँचते हैं और मिलते हैं सुबह आपसे। तो देखिए, खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुँचने वाले हैं अभी इस टाइम रामबन। ये रामबन का नज़ारा है। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तो हम भी यहाँ यही सब करने आए हैं, क्योंकि रात भर बस में सफ़र करते रहे, क्योंकि बस वाले रात में बस कहीं नहीं रोकते हैं। जम्मू कश्मीर का मामला रहता है तो बस नहीं रोकते हैं कहीं भी। सुबह इन भंडारों में ही बस रुकती है। यहाँ भंडारों में आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मेडिकल सुविधा आपको जगह जगह मिलेगी, और भंडारे भी आपको जगह जगह मिल ही जाएंगे। तो ये रामबन का सबसे बड़ा भंडारा है, आप देख रहे हैं। जगह बहुत बड़ी है यहाँ पे, इतने लोग हैं फिर भी ये जगह खाली खाली लग रही है आपको, मैं सही बताऊँ तो यहाँ आपको व्रत वाला खाना और बिना व्रत वाला खाना दोनों मिल जाता है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ आप जब भी खाना खाएं ना, तो उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। खाना वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग ना पता नहीं कहाँ से हम लोगों की सेवा के लिए बड़ी दूर दूर से पहाड़ों में ये फैसिलिटी लाते हैं। हमारे मनोरंजन के लिए सब चीज़ें लाते हैं, हमारे पेट भरने के लिए खाना अवेलेबल करते हैं, हमें हर चीज़ देते हैं। तो हम खाने का एंजॉय करते हैं। और ये देखिए, ये हमारी थाली है, जिसमें हमें एक बर्फ़ी, दाल, राजमा और ये घी लगी हुई रोटी मिली है। तो हम खाने को एंजॉय करते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। खाना खाने के बाद जब हम आगे बढ़े, मैंने देखा यहाँ पे हर कोई अपनी मस्ती में डूबा हुआ है, हर कोई बाबा की धुन पे नाच रहा था। तो मैंने भी यहाँ पर सोचा थोड़ी मस्ती कर लूँ। तो ये देखा, यहाँ पर सारे भक्त अपनी थकान भूलकर बाबा की मस्ती में डूबे हुए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था मुझे। यहाँ का नज़ारा बस आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते, आप जब कभी आओगे, जब इस चीज़ को महसूस कर पाओगे। तो हर हर महादेव का नाम लेके
तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं अपनी बस की तरफ। मिलते हैं आपसे पहलगांव पहुंचकर। जब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों देखिए, पहलगांव से आधा किलोमीटर पहले ये बस रोक दी गई है। यहाँ पर जो झील है, ये देख रहे हैं, झील कहते हैं इसे, नदी है ये, इसका नाम है लिड्डर नदी। तो यहाँ पर बस रोक दी गई है क्योंकि काफ़ी सारी बसें हैं, चेकिंग पॉइंट जगह जगह है। तो यहाँ पे हमारा सामान चेक हो रहा है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाहर उतर जाते हैं जब बस रुकती है, क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया है हमें। तो यहाँ सभी लोग बाहर के मौसम का आनंद ले रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी। बस में बैठ के तो घुटन सी लगने लगी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ, जो अभी आधा किलोमीटर का ही बचा है। तो 250 गाड़ियों के काफ़िलों के साथ हम पहुंच गए हैं पहलगांव। तो देखिए, ये पहलगांव का बेस कैंप है। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ भी करा सकते हैं। सुना है ऐसे मैंने, मेरे पक्का नहीं कह सकती, पर यहाँ आपका RFID कार्ड चेक ज़रूर होता है और आपकी पूरी डिटेल इस LED पे आ जाएगी। नाम, नंबर, एड्रेस सब इस पे शो होता है। जब तो कहते हैं इस कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कार्ड खो जाता है तो इसका आपका जुर्माना लगता है। तो ये देखिए, बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, पर हमें भी बेस कैंप में जाना था क्योंकि हमें देखना था कि वहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या सुविधा नहीं है। तो हम आ गए हैं बेस कैंप पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे रहने खाने की सारी सुविधाएं, यहाँ कपड़े भी ले सकते हैं, पर हमने सोचा हम होटल में रुकेंगे। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं होटल में। ये हमने रूम लिया है 1500 रुपये का। ये हमारे किसी जान पहचान के थ्रू हमें ये 1500 का पड़ा है, नहीं तो ये 3000 रुपये का एक रूम है। हमने 3000 रुपये के 2 रूम। और आप देख रहे हैं कमरे का नज़ारा, और हम बहुत अभी थक चुके हैं, थोड़ा आराम करेंगे। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए हर हर